हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार फिर से दीपक बिंद ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो यह जीव विज्ञान का तीसरा पार्ट है। इससे पहले मैंने 2 पार्ट करा दिया हूँ। जो भी विद्यार्थी नहीं देखे हैं वे दीपक बिंद ऑनलाइन क्लासेस में जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर पहला तो जीव विज्ञान से दोस्तों एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएससी, एमपी, पीसीएस आदि एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, पुष्प किसका रूपांतरण है? बताना है परांकुर का, पत्ती का, मूलांकुर का या दल चक्र का। तो पुष्प परांकुर का रूपांतरण है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और दोस्तों पत्ती का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण पत्ती का हरा रंग होता है। और क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। और पौधा का कौन सा भाग श्वसन करता है? तो पत्ती का भाग श्वसन करता है। तो यह सभी एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है प्रश्न। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? तो दोस्तों एलिसा परीक्षण किस रोग के लिए किया जाता है? कैंसर, यक्ष्मा, एड्स या टाइफाइड। तो एलिसा परीक्षण हम एड्स की बीमारी के लिए पता लगाने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और एड्स किस जीवाणु से होता है? तो एड्स विषाणु के कारण होता है। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा एचआईवी की खोज किसने की? तो एचआईवी की खोज लूक मॉन्टेनेरी ने किए थे। और एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो यह सब भी एग्जाम में पूछा जाता है। और यक्ष्मा दोस्तों जीवाणु के कारण होता है। यक्ष्मा, तपेदिक, यह सब आपका जीवाणु से होता है। और कैंसर के अध्ययन को हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। और कैंसर से एक आध 2 क्वेश्चन और पूछ सकता है। जो सूर्य के प्रकाश होता है, जो प्राय बैंगनी कीड़े व विकिरण कीड़े आती है, उससे दोस्तों त्वचा कैंसर होता है। और टाइफाइड दोस्तों जो मलेरिया या प्रोटोजेवा से होता है। प्रोटोजेवा से कौन कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया, पायरिया और काला ज्वर, यह सब आपके प्रोटोजोआ से होता है। तो यह सब भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 पर, पुष्पों के खिलने। देखिए पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया क्या कहलाती है? तो यह बहुत एग्जाम में पूछा गया है। तो पुष्पों के खिलने व बंद करने की क्रिया को हम अनुकंचन क्रिया कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? तो बताना है दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? इंसुलिन से, टेस्टोस्टेरोन से, गोनाडोट्रोपिन से या एपिनेफ्रिन से। तो यह टेस्टोस्टेरोन से संबंधित है। किस हार्मोन से? टेस्टोस्टेरोन से दाढ़ी मूंछें निकलता है। किस हार्मोन से? टेस्टोस्टेरोन से। और इंसुलिन से भी क्वेश्चन 1-2 पूछा जाता है कि इंसुलिन की खोज किसने की? तो इंसुलिन की खोज आपके बैटिंग एवं बेस्ट ने किए थे। और जो लैंगर हैंग की दीपिका पाए जाते हैं वे आपके इंसुलिन में होते हैं। और इंसुलिन से 1-2 क्वेश्चन और पूछ सकता है। इंसुलिन से हमें मधुमेह रोग होता है। तो यह सब भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। लकवा। देखिए लकवा किस विटामिन के कमी के कारण होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B7, विटामिन के। तो लकवा दोस्तों यह विटामिन B7 से कमी के कारण होता है। लकवा किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B7 से होता है। और विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन होता है। और विटामिन B7 से कौन सा रोग होता है? शरीर में दर्द
और बालों का गिरना, ये सब विटामिन बी सेवन से होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। और विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। और इससे कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का न बनना। इस कमी से ऐसा रोग होता है, कौन से? विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न बनना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। विटामिन बी सेवन से लकवा रोग होता है। अब देखिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस विटामिन के कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं? तो विटामिन बी3, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। तो बताना है किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं? तो विटामिन बी3 के कारण बाल सफ़ेद होते हैं। और विटामिन बी3 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल। और विटामिन बी3 से और कौन सा रोग होता है? इससे मंद बुद्धि का होना विटामिन बी3 से होता है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। और इससे कौन सा रोग होता है? जनन शक्ति का कम होना। और विटामिन डी अभी बताएं, विटामिन डी का नाम रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, इससे रिकेटस रोग होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, इससे कौन सा रोग होता है? रतौंधी। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लाल रक्त कण उत्पन्न होते हैं। तो बताना है लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं? तिल्ली में, वृक्कों में, यकृत में, अस्थि मज्जा में। तो जो लाल रक्त कण है वह अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और यकृति दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। कौन सा? यकृति। और मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि आपका अग्नाशय होता है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। लाल रक्त कण आपका अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लाइसोसोम की खोज की थी। तो बताना है लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो पैलेड ने, डी डुबे ने, अल्टमैन ने, इनमें से कोई नहीं। तो लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किए थे। और लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। और अल्टमैन, इनका पूरा नाम रॉबर्ट अल्टमैन, जो माइटोकॉन्ड्रिया के खोज किए थे। तो यह सभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसका डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मक्का पौधों में परागण होता है कीटों के द्वारा, जल के द्वारा, जंतुओं द्वारा, वायु द्वारा। तो जो मक्का है उसमें पौधों में परागण वायु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 10। कैरोटीन मुख्य भाग है। तो बताना है कैरोटीन का मुख्य भाग कौन है? तो अभी जो पहले मैंने बताया था पिछले वीडियो में, जो गाय के दूध में किसके कारण पीलापन होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। तो यहाँ पूछ रहा है कैरोटीन का मुख्य भाग क्या है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के और विटामिन सी। तो कैरोटीन का मुख्य भाग आपका विटामिन ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन। विटामिन बी से बेरी रोग होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। और इससे कौन सा रोग होता है? रक्त का धक्का न बनना। और विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। और इसका रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल। तो कैरोटीन का मुख्य भाग ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए होता है। अगला क्वेश्चन। कोशिका विभाजन में सहायक है सेंट्रोसोम, क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका विभाजन में कौन सहायक होता है? आपका सेंट्रोसोम होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्लोरोफिल यानी क्लोरोप्लास्ट जो पत्तियों का हरा रंग होता है। और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। और कोशिका खोज किसने किए थे? रॉबर्ट हुक ने किए थे। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रॉबर्ट अल्टमैन ने किए थे। जो अभी दोस्तों देखिए ये वैज्ञानिक थे अल्टमैन, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के खोज किए थे। तो कहाँ थे? माइटोकॉन्ड्रिया खोज अल्टमैन ने किए थे। और माइटोकॉन्ड्रिया से
सवाल पूछ सकता है एग्जाम से आपसे, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का गृह यानी पावर हाउस कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। और माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दौरान ऊर्जा निकलती है और कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो यह सब भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पाचन में सहायक है पित्त रस, जठर रस, अग्नाशयिक रस या इनमें से कोई नहीं। तो जो पाचन में सहायक है इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पित्त रस भी सहायक होता है, जठर रस भी सहायक होता है और अग्नाशयिक रस भी सहायक होता है पाचन में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? यकृत में, तिल्ली में या पैंक्रियाज में या पित्ताशय की थैली में? तो देखिए पूरा। तो शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो आपके यकृति में निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि क्या है? यकृति, जो लीवर, अंग्रेजी में नाम इसका लीवर है। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृति है और दूसरी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। और पैंक्रियाज, जो यह भी आपके पैंक्रियाज क्या होता है? यह भोजन पचाने में सहायता करने वाले हार्मोन और एंजाइम का उत्पादन करता है। कौन? पैंक्रियाज। और यह शरीर की शर्करा की प्रक्रिया को भी नियंत्रित करने में मदद करता है पैंक्रियाज। तो यह सब भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन, लिपिड। लिपिड क्या है? अम्ल है, एल्कोहल, एस्टर, इनमें से कोई नहीं। तो लिपिड एक प्रकार का आपका एस्टर है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। लिपिड एक एस्टर है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है? यानी कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर TSH, GH, इंसुलिन या इंटरफेरॉन। तो बताना है कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है? तो इंटरफेरॉन ड्रग का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओन्कोलॉजी। तो यह भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, कैंसर के अध्ययन को ओन्कोलॉजी कहते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, लेज़र की खोज किसने की थी? तो बताना है आपको लेज़र की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, बर्गर, काफ, मेमह या मुरे। तो लेज़र की खोज ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मेमह ने किए थे। लेज़र की खोज किसने की थी? तो मेमह ने लेज़र की खोज की थी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? तो बताना है लुईस ने, मेमह ने, जोसेफ मुरे ने, जोसेफ लिस्टर ने। तो किडनी का सर्वप्रथम प्रत्यारोपण किसने किए थे? तो ऑप्शन नंबर जोसेफ मुरे, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और मेमह अभी बताया मैंने, मेमह ने कौन सा खोज किए थे? तो यह लेज़र की खोज किए थे, कौन? मेमह ने। और जोसेफ लिस्टर या दोस्तों एंटीसेप्टिक सर्जरी खोज किए थे, कौन? जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी खोज किए थे। और जोसेफ मुरे ने प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने की थी? किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम जोसेफ मुरे ने किए थे। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, EEG का आविष्कार किसने किया था? तो EEG का दोस्तों टेस्ट हम मस्तिष्क के लिए किया जाता है, यानी मस्तिष्क का प्रयोग हम EEG के माध्यम से करते हैं, यानी EEG का टेस्ट मस्तिष्क में होता है। और EEG का खोज किसने किए थे? तो हासबर्गर ने किए थे, हासबर्गर ने, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि EEG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो EEG का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। तो यह सभी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम
किस वर्ष एड्स की पहचान की गई थी? तो 1981, 1984, 1990, 1986। तो एड्स की पहचान सर्वप्रथम 1986 में की गई थी। और एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। और एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और एड्स विषाणु के द्वारा फैलता है। और HIV इसी से पूछ सकता है क्वेश्चन, HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और HIV की खोज सर्वप्रथम किसने किए थे? तो लुक माउंटेनियर ने। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ था? 1973, 1974, 1975, 1977। तो चेचक का उन्मूलन कब हुआ था? आपका 1975 में हुआ था सर्वप्रथम। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और चेचक का टीका के खोज किसने किए थे? एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका के खोज किए थे। तो और चेचक दोस्तों यह विषाणु रोग के द्वारा होता है, यानी विषाणु रोग के माध्यम से चेचक फैलता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। फ्लू किसके द्वारा होता है? तो विषाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, इनमें से सभी। तो फ्लू या दोस्तों विषाणु के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और विषाणु में कौन सा रोग पाया जाता है? तो विषाणु के माध्यम से दोस्तों एड्स, पोलियो, चेचक, पीलिया, हाइड्रोफोबिया, खसरा, यह सब विषाणु के द्वारा होता है। और प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है? मलेरिया, पायरिया, कालाजार। और बैक्टीरिया यानी जीवाणु से कौन रोग होता है? हैजा, प्लेग, डिप्थीरिया, टेटेनस, तपेदिक, ये सब आपके बैक्टीरिया से होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं दोस्तों। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो बताना है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग या विकसित भाग आपका सेरिब्रम होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। और सेरिब्रम में दोस्तों इसमें बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियों, ज्ञानवाणी का एवं चिंतन का केंद्र है। ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का इसमें विश्लेषण एवं समन्वय होता है। किसमें? सेरिब्रम में। और सेरिबेलम में क्या होता है? एग्जाम में ये सब भी पूछ सकता है। तो सेरिबेलम का कार्य क्या होता है? यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। और यह आंतरिक कान के संतुलन भाग से संवेदनाएं ग्रहण करता है। कौन? सेरिबेलम। और मेडुला ऑब्लांगेटा, इसका कार्य क्या है? यह मस्तिष्क का सबसे पीछे भाग का होता है। इसका मुख्य कार्य उपाचय, रक्तदाब, आहार नाल के क्रमाकुंचन ग्रंथि, स्राव तथा हृदय की धड़कनों का नियंत्रण करना मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है, जिसमें बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, गतियों एवं ज्ञानवाणी एवं चिंतन का केंद्र होता है सेरिब्रम में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। मांस, अंडा एवं दूध प्रमुख स्रोत है। तो मांस, अंडा और दूध का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका प्रमुख स्रोत ऑप्शन नंबर डी ए राइट हो जाएगा, प्रोटीन। दोस्तों मांस, अंडा और दूध में सर्वाधिक क्या मिलता है? प्रोटीन। और प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर और मरामस रोग होता है। मरासमस रोग होता है किसके कमी से? प्रोटीन की कमी से। और प्रोटीन की कमी से दोस्तों शरीर का विकास रुकने लगता है। और विटामिन का खोज फंक ने किए थे। और वसा से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जो दोस्तों वसा, मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त कहाँ से होती है? वसा से। और शरीर में वसा का संग्रहण कहाँ होता है?
चर्बी में। और कार्बोहाइड्रेट से भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, तो इससे क्वेश्चन बनता है कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। और कार्बोहाइड्रेट्स का क्या कार्य होता है? यह ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना इसका कार्य होता है। तो अगला क्वेश्चन आते हैं। और दोस्तों एथलीट जो होते हैं खिलाड़ी, उसको हम तात्कालिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या 24 होती है और खोपड़ी की संख्या 8 होती है। मनुष्य के खोपड़ी की संख्या 8 होती है। तो क्वेश्चन नंबर 25, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी को मालूम है कि विश्व पर्यावरण दिवस यानी विश्व वन दिवस हम 5 जून को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ल्यूकेमिया किसके कारण होता है? जो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ल्यूकेमिया किसके कारण होता है? तो कैल्शियम 14, सीजियम, आयोडीन, स्ट्रांसियम 19। तो ल्यूकेमिया स्ट्रांसियम 90 के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आयोडीन से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन से दोस्तों ये घेंघा रोग या गलकंड रोग होता है आयोडीन की कमी से। और यहाँ पर ल्यूकेमिया ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, स्ट्रांसियम के कमी से होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 27, हृदय रोगियों को ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, यानी बताना है हृदय रोगियों को क्या ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको दोस्तों हृदय जो रोगियों होते हैं उससे वसा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मनुष्य में सर्वाधिक ऊर्जा आपका वसा देता है और शरीर में वसा का जो संग्रहण होता है वह चर्बी में होता है। और प्रोटीन से दोस्तों अभी बताएं, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? यह क्वाशियोकर और मरामस रोग यह प्रोटीन की कमी से होता है। और विटामिन खोज आपके फंक ने किए थे। तो यह आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हृदय रोगियों को वसा ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट्स या आपका कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। इसका कार्य क्या होता है? ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना। अगला क्वेश्चन नंबर 28, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 बार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, इंसुलिन प्राप्त होता है। तो इंसुलिन कहाँ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों अदरक के प्रकंद से, डलिया की जड़ों से, बालसम पुष्प से, आलू के कंद से। तो इंसुलिन डलिया के जड़ों से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन के अल्प स्राव से मधुमेह या डायबिटीज रोग होता है। और इंसुलिन के खोज किसने किए थे? तो बैटिंग और बेस्ट ने इंसुलिन के खोज किए थे। और जो आपके इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपके लैंगर हैंग्स द्वीपिका होता है यह इंसुलिन के स्राव से होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? अंडग्रंथि में, गर्भाशय में, अंडवाहिनी में या योनि मार्ग में। तो बताना है आपको निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो अंडवाहिनी में होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व, देखिए तत्व पूछ रहा है। तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में आपका ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगर पूछ देगा मानव शरीर की हड्डी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो आपका कैल्शियम हो जाएगा। अगर पूछता वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है
सर्वाधिक तो आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मानव के शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन तत्व उपस्थित है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप हमेशा घटता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और जब एग्ज़ाम में ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि जब व्यक्ति दौड़ता है तो उसका रक्तचाप हमेशा क्या होता है? तो उसका रक्तचाप हमेशा बढ़ता है। जब दौड़ता है तो बढ़ता है, जब सोता है तो घटता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। जब सोता है तो घटता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? तो रक्त में, हृदय में, मूत्र में, पसीना में। तो मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा मूत्र में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कपास के रेशे मिलते हैं तो बीज से, छाल से, पत्तियों से, जड़ से। तो कपास के रेशे बीज से मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 35। कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन सी में अंडा बिल्कुल नहीं पाया जाता है। किसमें? विटामिन सी में। और एग्ज़ाम में यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। और विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। और इससे कौन सा रोग होता है? आपका रतौंधी। विटामिन बी से आपका बेरी रोग होता है और इसका रासायनिक नाम आपका थायमिन। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल और इसके कमी से रिकेटस रोग होते हैं, विटामिन डी की कमी से। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी में। अगला क्वेश्चन, मानव मूत्र से समानतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो बताना है मानव मूत्र से किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी या इनमें से कोई नहीं। तो आपका विटामिन सी राइट हो जाएगा। मानव मूत्र में समानतः विटामिन सी में आपका मूत्र उत्सर्जन होता है। मानव मूत्र से समानतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो विटामिन सी का उत्सर्जन होता है। और विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। और इसके कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का न बनना। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। पेप्सिन बदल देता है तो ईस्ट को शर्करा में, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, वसा को वसा अम्ल में। तो पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यह देखिए दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। दूध में उपस्थित प्रोटीन है तो दूध में कौन सा उपस्थित प्रोटीन होता है? तो कैसीन या केसिन, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और थायमिन या विटामिन बी का रासायनिक नाम है। और विटामिन बी से कौन सा रोग होता है? बेरी। और इंसुलिन के अल्पस्राव से मधुमेह या डायबिटीज रोग होता है। और इंसुलिन की खोज बैटिंग और बेस्ट ने किए थे। और जो लैंगर हैंग्स दुविका है यह इंसुलिन के स्राव से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दूध में केसिन प्रोटीन उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन 39। जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो जहरीले पदार्थों को हम टॉक्सिन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। टॉक्सिन जहरीले पदार्थों को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। सिल्क उद्योग किससे संबंधित है? तो बताना है सेरीकल्चर से, ओलेरी कल्चर से, सिल्वी कल्चर से, एपी कल्चर से। तो सिल्क जो उद्योग है यह सेरीकल्चर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और ओलेरी कल्चर में दोस्तों सब्जी का अध्ययन करते हैं, यानी सब्जी विज्ञान को ओलेरी कल्चर कहते हैं। और सिल्वी कल्चर में वन्य कृषि का अध्ययन किया जाता है।
वन कृषि का अध्ययन सिल्वीकल्चर में किया जाता है। और एपीकल्चर के अध्ययन को हम किस में अध्ययन करते हैं? एपीकल्चर दोस्तों यह मधुमक्खी का अध्ययन एपीकल्चर में कहते हैं, यानी एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी से है। और क्वेश्चन नंबर 41, कोशिका में ऊर्जा संचित रहता है। तो कोशिका में दोस्तों एटीपी के रूप में संचित रहता है। कोशिका में ऊर्जा संचित रहता है तो एटीपी के रूप में संचित रहता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग बता सकते हैं? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, किसका? एटीपी का फुल फॉर्म। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को टेस्ट अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कीजिए। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।